प्रदीप भंडारी, हमारा चैलेंज है अब आप इसे सलाह समझिए, मशवरा समझिए या धमकी समझिए हाजी रंगरेज की। बिल वापस लीजिए, नहीं तो प्रदर्शन होंगे देश भर में। अनुराग जी, ये बिल, ये कुछ भी कर, ये इनको जो करना है करे। देश का हर वंचित, हर व्यक्ति, हर गरीब, हर किसान, हर गरीब मुसलमान इस बिल के साथ में है। ये रहा हाजी का आर्टिकल, हाजी सैयद सलमान चिश्ती, झूठ बोलते हैं जो अजमेर दरगाह के चीफ है, अजमेर दरगाह के चीफ लिखते हैं कि भाई वक्फ को रिफॉर्म करने की जरूरत आ चुकी है। तो आज आवाज मुसलमान समाज से ही निकल रही है। आज बिशप काउंसिल ने, क्रिश्चियन बिशप काउंसिल ने सबको पत्र लिखा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को पूर्ण रूप से इसका समर्थन करना चाहिए। तो 2013 में ये अमेंडमेंट करे तो संवैधानिक, 1995 में ये अमेंडमेंट करे संवैधानिक। हम नहीं कर सकते। पार्लियामेंट को ये कहते हैं वक्फ का लैंड है, ईडन गार्डन्स को ये कहते हैं वक्फ का लैंड है, किसी भी प्राइवेट भूमि को कहते हैं वक्फ का लैंड है। तो अमेंडमेंट तो लाया जा रहा है क्योंकि इस बात को देश का मुसलमान, वंचित, गरीब, दलित सब चाहता है कि इसमें अमेंडमेंट हो, जिससे लोगों की प्रॉपर्टी की रक्षा हो सके, पैसे का मुसलमान समाज के लिए भला हो सके, महिला उसके अंदर आ सके। तो इनका जितना झूठा प्रोपेगेंडा है, तो सीए के वक्त भी कहा था मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी। एक मुसलमान का नाम बता दे जिसकी सिटीजनशिप जा चुकी है। ये वो लोग हैं जो शाहबानों के वक्त में रेडिकल्स के साथ खड़े थे। हम शाहबानों के साथ में खड़े थे। हम ट्रिपल तलाक अमेंडमेंट बिल लेके आए तो हम रिफॉर्म की बात करते हैं, ये रिवोल्ट की बात करते हैं। ठीक है हाजी रंगरेज, अगर आप कह रहे हैं प्रदीप भंडारी सच नहीं बोल रहे, तो बिना बिल का ड्राफ्ट पढ़े जो बिल के बारे में आप बातें कर रहे हैं सच वो भी नहीं है। अरे ईद का मौका है, आज तो अफवाह मत फैलाइए, आज तो झूठ मत बोलिए। देखिए अनुराग भाई, बिल भी आ गया, ड्राफ्ट भी आ गया, ड्राफ्ट पढ़ भी लिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, वो जेपीसी के मेंबर भी हैं। अरे आप भी तो पढ़ लीजिए। सुनिए, एक पढ़े लिखे नेता में और एक अनपढ़ नेता में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अनुराग भाई, आप भी ये सब चीजें पढ़ा लिखा कौन है और अनपढ़ कौन है? नहीं कह रहे, ये पढ़ा लिखा कौन है? तो जेपी, इसमें तो जेपीसी शामिल थी, किसी एक नेता ने तो बनाया नहीं है ये बिल। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और सभी की सलाह मशवरे पे बना है। ये अनपढ़ कौन है वो तो पता है सबको, जिनके पास डिग्री भी नहीं है। अच्छा देखिए मैं बता रहा हूँ, जिनके पास डिग्री नहीं है वो अनपढ़ है और जिनके पास डिग्री है वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ये तो बिना डिग्री के क्या होता है? बिल का नाम बता दो। ये तो जिस तरीके की बातें यहाँ होती हैं, मैं कह रहा हूँ कि किस तरीके की बातें। अरे हम तो कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस देश के सबसे काबिल शख्स हैं। इस देश के सबसे काबिल ओवैसी जी के साथ टच में होना। बिल का नाम बता दो। नेता की पार्टी के कितने 2 उम्मीदवारों को दिल्ली उनकी जगह दिखा चुकी है। हाजी रंगरेज, दिल्ली उनकी जगह दिखा चुकी है। आपके एमआईएम के जो दिल्ली विधानसभा में खड़े हुए थे, उनकी जगह जनता, दिल्ली की जनता दिखा चुकी है। खैर, जुनैद हारिस साहब के पास आता हूं और उसके बाद सुनिए, हम 2 विधानसभा चुनाव लड़े थे सर। एक जगह हमारी 34,000 वोट आई, एक जगह 40,000 वोट आई। हाँ, ठीक। आप क्या समझ रहे हैं? हम तीसरी पोजीशन पे आए। अच्छा, तीसरी पोजीशन पे आए। दावा तो अगर यही रहा तो आने वाले मुस्तकबिल में हमारा खाता भी खुलेगा। हाँ, मेरी बड़ी पिटाई हुई थी एक बार क्लास में, थर्ड आ गया था। राजनीति देखिए, राजनीति में अनुराग भाई चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। मैंने दावा किया था मैं फर्स्ट आऊंगा, तो पिताजी ने इस बात पर पीटा हाजी रंगरेज, बोले थर्ड आने पर अफसोस नहीं है तेरे ओवर कॉन्फिडेंस पे पीट रहा हूं मैं तुझे कि तूने दावा किया था तू फर्स्ट आएगा और तू आया थर्ड। तो मैं वही कह रहा हूं, आपकी पार्टी थर्ड आई। खैर, मैं प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब का रुख करता हूं। जुनैद हारिस साहब, क्या आप भी मानते हैं कि ये सही है फिलिस्तीन के झंडे लहराना? क्या आप भी मानते हैं कि ये सही है कि धर्म में राजनीति को घुसाना, काली पट्टी बांध करके सड़कों पर नमाज अता करना? देखिए, हमारे मुल्क का जो कानून है और कानून की जो सीमाएं हैं, अगर उसको कोई लांघ नहीं रहा है और उसके अंदर रह करके अगर अपनी बात रखना कोई चाह रहा है, तो मैं समझता हूँ गलत नहीं है। जहाँ तक फ़लस्तीन का इशू है, मैं आपको बताऊं कि जब से फ़लस्तीन बना, यहाँ तक कि जो पीएलओ है उसकी संरक्षण में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान का अपना रोल रहा है। यासिर अरफात जो है, इंदिरा गांधी को मैं खुद फ़लस्तीन एम्बेसी में मैंने देखा है, वो सब फ़ोटोज़ लगी हुई कि वो बहन कहा करते थे, वगैरह वगैरह। शुरू से हमारा जो अप्रोच रहा है फ़लस्तीन के साथ जो है, एक उसका रहा है। देश के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध होते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर सड़कों पर झंडे लहराए जाएंगे फ़िलिस्तीन के समर्थन में? नहीं, मैं उसी बात को मैं कर रहा हूँ।
तो उनके साथ खड़े होना, उनके साथ सहानुभूति रखना, ये हमारे मुल्क की, हमारी खारजा पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी रही है। इसको सामने रखते हुए संविधान जितनी इजाज़त देता है वो करना चाहिए, और संविधान जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है नहीं करना चाहिए। एक बात तो मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ। दूसरी बात काली पट्टी का है। काली पट्टी का भी यही मामला है कि जिस तरह से बिल आया है, और इसमें कोई शक नहीं, अभी मैं आपकी बातें में सुन रहा था, इशू ये नहीं है, इशू सिर्फ इतना है कि वक्फ जिस मकसद से किया जाता है उस मकसद में इस्तेमाल हो। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले की गवर्नमेंट ने भी उसका बहुत सही इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कई बार कह चुका हूं कि ख़ुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, बीजेपी नहीं थी, मिलेनियम पार्क पर वक्फ कब्रिस्तान मुसलमाना ने दहली लिखा हुआ था, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने वो गया है। सवाल ये पैदा होता है, इसमें खुर्द बुर्द तो था, इसमें कब्ज़ा था, इसमें बेचा जाना था, तब्दीली की ये ज़रूरत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे कि पहले की गवर्नमेंट्स हमारे हाथ काटते थे, ये गवर्नमेंट उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गई है तरमीम के हवाले से कि उसमें CEO मुसलमान नहीं होगा। जाहिर सी बात है, उसके अंदर अदालत तक अगर बात जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं कहता हूँ। लेकिन अदालत के अलावा एक ही व्यक्ति को सारा अधिकार दे देना कि वही जांच करे, वही डिसीजन ले, ये सारी वो चीजें हैं जिस पर नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। मैं बता दूं कि इस सिलसिले में JPC के जो चेयरमैन थे उनके साथ बाकायदा मेरा प्रोग्राम आ चुका है, और उन्होंने कहा था कि हमने DM को हटा करके अब हमने ये रखा है कि कोई सेक्रेटरी लेवल का आदमी होगा जो अब ये काम करेगा, ये तरमीम किया था। इसके अलावा JPC जब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था कि एक पूरी कमेटी बनाई थी, सबको कहने सुनने का मौका मिला, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शिकायत है कि हमारी बातों को दर्ज नहीं किया गया। अगर उनको शामिल कर लिया जाए कराने की एक प्रक्रिया थी। आप भी जानते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान है, ज़हीन इंसान है, प्रोफेसर जुनैद हारिस, आपको भी पता है कि बातों को दर्ज कराने की एक प्रक्रिया थी जिसका सरकार ने स्वागत भी किया था।